ब्लोटिंग यानी पेट का फूलना, जिसे अक्सर गैस बनना भी कहा जाता है और आम भाषा में जिसे अफारा कहते हैं। आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी तो इसका सामना अवश्य किया ही होगा। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम भोजन करते हैं तो खाना डिकम्पोज होना शुरू होता है। जब इसका मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, ब्रेकडाउन शुरू होता है, तब थोड़ी गैस तो बनना स्वाभाविक है, क्योंकि जब ब्रेकडाउन होगा तो गैसेस बनेंगी। पर समस्या कहाँ आती है? समस्या तब शुरू होती है जब हम कोई बादी चीज़ खा लें जिसकी वजह से गैस ज़्यादा बने, तब हमें समस्या शुरू होती है। मरोड़ से उठते हैं, आपको खट्टी डकारें आती हैं या आप गैस पास करते हैं। कई बार तो ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि आपको कुछ रेमेडीज़ का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि कई लोग तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, उन्हें लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से ज़्यादा गैस बनने हमें डकार आ जाएगी और हमें कंफर्ट मिल जाएगा, या फिर आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन परचेज करके लेनी पड़ती है। इसलिए आपके इन्हीं सारे भ्रमों को दूर करने के लिए हम लाए हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे एक होम रेमेडी और किन किन चीज़ों की मदद से हम इस समस्या से दूर रह सकते हैं, इससे अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ आसन भी हैं जिन्हें नियमित तौर पर करने से आप अपनी इस ब्लोटिंग की समस्या से जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। हमारे पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया भी होता है और बैड बैक्टीरिया भी होता है, मगर गैस की समस्या तब शुरू होती है जब ये बैड बैक्टीरिया ज़्यादा प्रभावी हो जाता है या आवश्यकता से अधिक पैदा होने लगते हैं। इन्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन्हें बैलेंस में रखने के लिए, हमारे पेट की फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए हम सहारा ले सकते हैं नेचुरल प्रोबायोटिक्स का। मैं उन प्रोबायोटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो ओवर द काउंटर या किसी भी ग्रोसरी स्टोर में हमें मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ घर पर जो हमारे किचन में हमें चीजें मिलती हैं उनकी, जैसे कि दही। दही एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक है हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप चाहते हैं अपनी ब्लोटिंग की समस्या को दूर करना, तो उसके लिए आपको 1 कटोरी दही रोज सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना चाहिए। और ये दही आप खाली ऐसे ही नहीं लेंगे, इसके अंदर आप थोड़ा सा गुड़ या धागे वाली मिश्री को मिलाकर ले सकते हैं। थोड़े दिन जब आप इस मिश्रण को लेंगे तो धीमे धीमे आपको फ़र्क दिखना शुरू होगा। आपकी जो ब्लोटिंग की समस्या है, जो आपका पेट फूलने लगता है भोजन के बाद, वो समस्या धीमे धीमे कम होगी। ये कोई जादुई चीज़ नहीं है कि डॉक्टर साहब ने रेमेडी बता दी तो हम इसका प्रयोग करेंगे और बस हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी डाइट के ऊपर। अभी आगे हम उसके बारे में भी बात करते हैं। जो अगली चीज़ हमें प्रयोग करनी है वो है एप्पल साइडर विनेगर। 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को मिलाकर अगर रोज सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये आपकी गट के अंदर जो फ्लोरा होती है, जो नॉर्मल फ्लोरा है, उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको बेटर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसलिए आप इसका भी सहारा ले सकते हैं। आपको अगर यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगला आता है हमारी ईटिंग हैबिट। हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। अगर हम बात करें कि हम खाना कैसे खाते हैं तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हम जब खाना खाते हैं तो हमें इसे ढंग से चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे हमारे पेट के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स कम से कम जाएं और हमारे पेट को इसे डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत कम करनी पड़े। क्योंकि जब हमारे पेट को, हमारे स्टमक को खाने को डिकम्पोज, डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब हमारे पेट के अंदर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, जिसके बैलेंस बिगड़ने की वजह से हमारे पेट के अंदर बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। इसलिए प्रयास करें कि भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाएं और आराम आराम से खाएं। इसी प्रकार से ओवर ईटिंग से बचें। जैसा मैंने आपसे अभी कहा, जब आपके पेट में बड़े पार्टिकल्स जाते हैं तब भी हमारे पेट में ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं। इसी प्रकार से जब आप ज़्यादा खाना खाएंगे, ओवर ईटिंग कर लेंगे, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए भी पेट में ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस बनेंगे, एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, पीएच गड़बड़ा जाएगा और आपको समस्या होने लगेगी, गैस ज़्यादा बनेगी। और हाँ, इस वजह से कई बार आपको ये भी लगता है कि कहीं हमारे हृदय पे तो कोई समस्या नहीं हो रही, क्योंकि एसिड बढ़ने से, ब्लोटिंग बढ़ने से जलन होती है ठीक यहाँ सीने में, हृदय के नीचे। जब हार्ट के नीचे जलन होती है तो ये सिम्टम लगभग मैच करते हैं हमारे हार्ट अटैक जैसा। इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप कम खाएं, आराम से खाएं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचने में थोड़ी देर लगती है, लगभग 20 मिनट का समय लगता है। ये स्टडीज़ में मालूम पड़ा है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे, जल्दी खाएंगे,
तो वो सिग्नल पहुंचने में देर लगेगी, आप ज़्यादा खा जाएंगे, तब तक लेट हो जाएंगे। ये जानने में कि बस हो गया, हमें अब और नहीं खाना है, इसलिए प्रयास करें कि अपनी भूख का केवल 75% ही खाना खाएं, जिससे कि आपका पेट कंफर्टेबल रहे और आपके पेट के फूलने की समस्या ना होने पाए। अगर आपको भी कोई दुविधा हो रही है तो अभी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात को बताइए, हम प्रयास करते हैं आपकी दुविधा को दूर करने का। नेक्स्ट आता है कि कैसे हम अपने किचन में उपलब्ध सामग्री से अपनी ब्लोटिंग की समस्या को ठीक कर सकते हैं, हमें अफारा बार बार नहीं हो, इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हर घर के किचन में हमें मिलती है अदरक। आप अदरक को थोड़ा सा पीस लें और 1 चम्मच अदरक को आप पानी में डालकर उबालें, और तब तक उबालें जब तक ये 1 गिलास पानी 3/4 न रह जाए। इसको फिर आँच से उतार लें, थोड़ा ठंडा कर लें, या तो इसको ऐसे ही पी लीजिए खाली पेट सुबह, नहीं तो आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर ले सकते हैं। और हाँ, अदरक का फ़ायदा क्या होता है, अदरक हमारे जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसे स्मूथ करने का काम करता है, जिससे हमें एसिडिटी नहीं होने पाती और ब्लोटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट, हर घर में मिलता है पुदीना। आप इसकी चटनी बनाकर भी खाते हैं आमतौर पर, मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं गैस और ब्लोटिंग को ठीक करने की। इसके लिए आपको पुदीने की 6-7 पत्तियाँ लेनी है और उन्हें 1 कप पानी में उबालना है और फिर इसे चाय की तरह पीना है। आप इस प्रक्रिया को रोज़ करेंगे तो कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपके पेट के फूलने की समस्या धीमे धीमे कम होती चली जाएगी। और एक बहुत ही अच्छी मेडिसिनल चीज़ हमारे घर में मिलती है, हमारे घर के किचन में मिलती है, वो है अजवाइन। अजवाइन की बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। आप अजवाइन के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। आप 1 चम्मच अजवाइन को लें, उसे थोड़ा भून लें, साबुत नहीं लेना है, इसे भून लें, भूनकर पीस लें, और इस पिसी हुई अजवाइन को आप काले नमक के साथ भी ले सकते हैं, नहीं तो 1 गिलास पानी के अंदर इसे मिला लें और इसका सेवन करें। और आप पाएंगे कि अजवाइन के सेवन के कुछ मिनटों बाद ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपका जो पेट तना हुआ था वो धीमे धीमे कम होने लगेगा। अगर आप कोई भी समस्या हो रही है आपके जोड़ों से संबंधित, आपकी नसों से संबंधित, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी समस्या के बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ब्लोटिंग की शिकायत बार बार होती है तो आप ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें जो बादी करती हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो राजमा है, लोबिया है, ब्रोकली है, गोभी है, मटर है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है। आपको इसकी जगह करना क्या है, आपको जो अभी हमने रेमेडीज बताई हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आपको हम कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स बताते हैं अब, जिनकी मदद से आप अपनी इस समस्या को हल कर सकते हैं। पर उससे पहले आप ये ध्यान रखें कि आधा घंटा कम से कम डेली अपने जीवन शैली में टहलने को इंक्लूड करिए। क्यों? जब आप चलते हैं तो आपकी मांसपेशियां एक्टिवेट होती हैं, खासकर आपकी जो कोर मसल्स है वो एक्टिवेट होती हैं। इससे आपके पेट के अंदर जो गैस प्रेजेंट है थोड़ी मूव होती है और वो गैस रिलीज हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा टहलना आवश्यक है, विशेषकर रात के भोजन के बाद, क्योंकि आपका रात के भोजन के बाद सोने में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप रात के भोजन के बाद विशेषकर टहलें अवश्य। अब जानते हैं वो ब्रीदिंग टेक्निक। आपको करना क्या है, ये दो टेक्निक्स हैं। एक, आप एक सिलेंड्रिकल शेप में अपनी जीभ को लगा सकते हैं मुंह के बाहर की तरफ ऐसे, या फिर आप अपने दांतों के पीछे जीभ को लगा लें, जिसको हम बोलते हैं शीतली प्राणायाम। जब आप ये प्रक्रिया करेंगे तो इसके बाद आपको ठंडक का एहसास होगा कि ठंडी हवा हमारे पेट के अंदर जाएगी और इससे आपकी जो गैस है, क्योंकि वो थोड़ी गर्म रहती है, वो ऊपर की तरफ आएगी और वो रिलीज हो जाएगी। टेक्निक नंबर 1 को देखें। मैं सांस अपने मुंह से ले रहा हूं और छोड़ नाक से रहा हूं। इसका विशेष ख्याल रखना है कि आप ब्रीदिंग कैसे करते हैं। दूसरा, आपको करनी है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। आपको अपने पेट से सांस लेनी है। जब आप सांस लेंगे तो पेट बाहर की तरफ आएगा और जब सांस को निकालेंगे तब पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे। और ये तो जाहिर सी बात है, आपको जब ब्लोटिंग की शिकायत रहेगी तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की भी कमी हो सकती है, क्योंकि तब आपका खाना अच्छे से पचेगा नहीं। ऐसे में ही कभी कभार लोगों को जॉइंट पेन होने लगते हैं, नसों में झंझनाहट होने लगती है, सुन्नपन रहने लगता है। ये हो सकता है विटामिन B12 की कमी की वजह से। तो इस विटामिन B12 की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, उसे जानने के लिए एक पूरा वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देख सकते हैं और अपनी बॉडी में हो रही विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में जिन्हें करने से आप अपनी ब्लोटिंग की समस्या को निश्चित तौर पे ठीक कर सकते हैं। इस कड़ी में
पहली एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं पाद अंगुष्ठासन। ये कैसे होता है? आपको एक योगा मैट पर लेट जाना है, ढीले कपड़े पहनकर, ये ध्यान रखेंगे, जिससे आप ये आसन, ये एक्सरसाइज आराम से कर सकें। सीधे लेट जाइए। इसके पश्चात अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर लेकर जाइए और 90 डिग्री पर, बिल्कुल ग्राउंड के परपेंडिकुलर होल्ड करिए। इसके पश्चात आपको दोनों पैरों को धीमे से मिलाकर ऊपर लेकर आना है और एकदम सीधा कर देना है। अब प्रयास करेंगे कि अपने हाथ की उंगलियों से आप अंगूठों पर लॉक बना लें, कुछ इस प्रकार से। जब आप इस आसन को करेंगे तो आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं, इन पर जोर पड़ेगा, पेट दबेगा और इससे आपके पेट के अंदर जो ब्लोटिंग की शिकायत हो रही है वो रिजॉल्व होगी। कैसे? क्योंकि तब आपकी जो पेट की गैस है वो धीमे धीमे मूव करेगी और वो धीमे धीमे रिलीज़ होती चली जाएगी। बस ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में आपके हाथ पैरों को एकदम टच नहीं करेंगे, तो आपको धीमे धीमे जाना है और ये पोजीशन अटेन करनी है, केवल ये। फिर धीमे धीमे करते करते आपकी ये जो फाइनल पोजीशन है हमारी पाद अंगुष्ठासन की, वो ये आती है कि आपकी उंगलियां टच हो जाएंगी आपके पैर से। ये विशेष ख्याल रखेंगे। जो अगला आसन आता है उसका नाम है, उसी से ये सिद्ध होता है कि ये गैस को रिलीज़ करने के लिए आसन है आपके पेट में से। इसे कहते हैं पवन मुक्त आसन। आपको क्या करना है? एक पैर को मोड़कर अपने चेस्ट के पास लाइए, वापस ले जाइए, फिर दूसरे पैर से करना है। इसके पश्चात द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको दोनों पैर से एक साथ करना है। जब आप ये पोजीशन अटेन करेंगे तब आप ये पाएंगे कि आपका पेट पे दबाव पड़ रहा है, पेट दबेगा तो वो गैस रिलीज़ होगी जो पेट में एक्स्ट्रा मौजूद है। खासकर ख्याल ये रखेंगे कि अपने सिर को हल्का सा ही ऊपर उठाएंगे, जिससे कि पेट की मांसपेशियों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़े और थोड़ा पेट आपका दबने लगे। अगर आपको भी ये जानकारी ठीक लग रही है तो इसे हर व्यक्ति तक शेयर करिए, जिससे ये समस्या उनकी भी दूर हो सके। और हाँ, अंत में आपको एक चीज़ और बताता हूँ बोनस के तौर पर। अगर आप चाहें तो आप लेमन वाटर का भी प्रयोग डेली कर सकते हैं, सुबह सुबह खाली पेट, क्योंकि जो नींबू होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, आपके पेट की एसिडिटी को न्यूट्रल करके ठीक कर सकता है, पेट की अल्कलिनिटी को बढ़ा सकता है, जिससे आपका पेट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। और ब्लोटिंग के बारे में आगे हम और भी चीज़ें जानेंगे कि ब्लोटिंग क्यों होती है, कैसे होती है। वो जानने के लिए आप अगर चाहते हैं तो अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब हम वो वीडियोस पब्लिश करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तत्काल समय से मिल जाए और आप वो जानकारी भी पा सकें। जब किसी व्यक्ति को ब्लोटिंग की शिकायत होती है तो ये लाजमी है कि उनके पेट के अंदर टॉक्सिन्स बहुत इकट्ठा होंगे। तो उन टॉक्सिन्स को निकाल कर अपनी बॉडी को डिटॉक्स आप कैसे कर सकते हैं वो जानने के लिए राइट वाले वीडियो को जाकर अभी देख लीजिए। और कई बार ब्लोटिंग की वजह से लोगों को जॉइंट पेन भी बहुत होते हैं, तो उन जॉइंट पेन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को जाकर देखिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।